लेकिन रोबान, जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा। अब वो खबीस जिन्नात आज़ाद हो चुका है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ही वक्त है। अगर 1 महीने में तुमने कुछ ना किया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे हाथ धो बैठोगे और तुम्हारा मुझसे शादी करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अगर तुमने 1 महीने में कुछ नहीं किया तो शायद वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम सबसे, मेरी अम्मी से, मेरी बहन से और रोबान तुमसे भी दूर लेकर चला जाएगा और फिर तुम मेरे को कभी नहीं देख पाओगे। हसीना ने मक्कारी भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा था। रोबान बेचारा परेशान से हालात लिए हुए मसीरी पर से उठा और कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर टहलने के बाद अचानक वो रुका और फिर उससे कहने लगा, अब क्या करूं हसीना मैं तो जिन आमिल साहब को जानता था, जिन्हें बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ निकाला था, वो भी बेचारे वहां जाकर, यानी कि उस जिन्नात के पास जाकर नाकाम रह गए थे। और वो तो उस जिन्नात के आगे कुछ ना कर पाए और भागकर वहां से चले गए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि उस जिन्नात से वो मुकाबला नहीं कर सकते। तभी हसीना मक्कारी से ढोंग बनाते हुए कहने लगी, लेकिन कुछ कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है रोबान। दुनिया में ऐसे बहुत सारे आमिल भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो जिन्नातों को काबू में कर लेते हैं और उनसे लोगों का पीछा भी छुड़ा देते हैं, जो इन खबीस जिन्नातों को काबू भी कर सकते हैं। खुदा के लिए उस जिन्नात से मेरी जान छुड़ाएं रोबान। मैंने जायदाद इसलिए हासिल नहीं की थी और उस जिन्नात को इसलिए मैंने जायदाद के लिए नहीं बोला था कि इस पर दूसरे हक जमाए और इन्हें दूसरों के भरोसे में छोड़ जाऊं, इसलिए मैंने जायदाद हासिल नहीं की है। मैं नहीं चाहती जायदाद छोड़कर इस दुनिया से चले जाऊं। मेरा भी हक है कि मैं इस दुनिया में रहूं और इस दुनिया की लज्जतों से मैं भी फायदा उठाऊं। मैं इन दोनों की बातें आराम से खड़ा होकर वहां पर सुन रहा था और मुझे अब हसीना की सोच पर अफसोस भी हो रहा था कि ये किस किस्म की खुदगर्ज, मक्कार और लालची लड़की है। तभी रोबान बोला, लेकिन हसीना, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है क्योंकि तुम थोड़े दिन पहले तो कह रही थी कि अभी उसकी सजा बाकी है। रोबान ने जैसे ही उससे कहा उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहने लगी, मैंने आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा था रोबान। मुझे भी नहीं पता था उसकी सजा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो आज मुझसे यहाँ आकर मिलकर गया है और मुझे ये सब बातें कहकर गया है, इसीलिए मैंने आपको बताना सही समझा है, वरना मैं आपको भी ना बताती। मैं अभी सुबह सुबह नाश्ता करने ही बैठी थी कि वो खबीस जिन्नात वहाँ पर आ चुका था। उसने मुझे यहाँ आकर खुद कहा है कि उसकी सजा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो आज़ाद हो चुका है। रोबान, तुम्हारी कसम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया और अगर मैं उसके साथ ना गई और उसने मेरी जान पर ही अगर वार कर दिया तो मैं क्या करूंगी। तभी रोबान बड़े मोहब्बत भरे लहजे में बोला, तुम फिक्र मत करो हसीना, मैं अपनी जान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उस बेचारे की नजरों में तो बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन इधर हसीना की नजरों में तो बहुत ज्यादा चालाकी, फरेबियत और धोखेबाजी थी। हसीना झूठा मोटा शर्मा कर नजरें अपनी झुका लेती है, मगर मैं हसीना की आंखों की चमक साफ तौर पर देख सकता था कि वो किस कदर मक्कारी से बेचारे रोबान को भी उलझा रही है और वो रोबान के बारे में क्या सोच रही थी ये भी मैं महसूस कर सकता था। तभी रोबान कहने लगा, मुझे इजाजत दो हसीना, अब मैं कुछ करता हूँ, अब कुछ करने का वक्त है, मैं यहाँ से चलता हूँ। क्योंकि रोबान तो उसका शर्मिलापन जो झूठा मोटा उसने दिखाया था उसे देखकर ही पागल हो चुका था, क्योंकि बेचारा इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। रोबान उसे जाते जाते कहने लगा कि तुम ऐसा करना कि हवेली से अपना कदम गलती से भी बाहर मत निकालना। तभी वो बोली, नहीं नहीं रोबान, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। अब जैसे ही बेचारा रोबान वहां से इसे वादा करके बाहर चला गया तो हसीना के चेहरे पर एक मक्कारी भरी, एक चालाकी भरी मुस्कुराहट नुमाया हो गई, जो साफ जाहिर कर रही थी कि यह औरत किसी की नहीं हो सकती। और मुझे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि हसीना ने जिस तरह से मुझे इस्तेमाल किया है, अब रोबान को भी वो उसी तरह से मक्कारी से, बेवफाई से इस्तेमाल कर रही थी। मुझे उसकी सोच पर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था और इधर मैं वहां से निकलकर अब रोबान के पीछे चल पड़ा था। रोबान बेचारा राहदारी में जा रहा था और मैं था जो अब उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। रोबान सबसे पहले अपने कमरे में गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो वापस बाहर निकला। वो कहीं ना कहीं जाने की तैयारी में था, मुझे भी जानना था वो कहाँ जा रहा है, इसलिए मैं फौरन उसके पीछे चल पड़ा। वो हवेली से निकला और हवेली से निकलते ही वो तेजी से एक कच्ची पगडंडी पर चलने लगा। काफी देर चलने के बाद रोबान एक छोटी सी सड़क पर आ गया। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि रोबान इस जानिब आखिर जा कहाँ रहा है। थोड़ी देर बाद ये खटारा सी पुरानी बस वहां से गुजरने लगी। रोबान ने हाथ देकर उस बस को रुकने का इशारा दिया। ड्राइवर ने इसके इशारे पर बस रोकी और बस रोककर इसे बस में सवार करवा लिया। मैं भी रोबान के पीछे पीछे उस बस में अब दाखिल हो चुका था। मैं देखना चाहता था कि रोबान आखिर अब जाता कहाँ है। रोबान ने बस कंडक्टर को टिकट के पैसे दिए
और निजाम नगर का उसे नाम बता दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद बस खेतों के सामने एक छोटी सी गुजरगाह के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोबान अब जल्दी से नीचे उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतर आया। रोबान सड़क से उतरकर खेतों में हो लिया और अब वो तेजी के साथ चलने लगा था। मैंने इधर उधर जब नजर उठाकर देखा तो दूर मुझे चंद कच्चे पक्के मकानात नजर आ रहे थे। रोबान शायद सामने नजर आने वाली एक छोटी सी आबादी के उधर ही जा रहा था। थोड़ी देर में ही चलते चलते खेतों के जरिए वो गांव में भी पहुंच गया और एक आदमी जहां खड़ा था और वो खेतों में काम कर रहा था, उसे रोबान ने आवाज देकर कहा, भाई साहब, मुझे हाजन बीबी के घर जाना है। आप बता सकते हैं जरा मुझे कि उनका घर किस तरफ है? उस आदमी ने जो खेत में मौजूद था उसने गांव में एक घर की तरफ इशारा किया और कहने लगा, वो सफेद रंग का दरवाजा जिस घर पर है वही घर उनका है, आप चले जाइए। रोबान ने अब उसका शुक्रिया अदा किया और उस जानिब अब रोबान बढ़ गया। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ तो फिर चलते चलते रोबान एक मकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। मकान पुराना सा था जिसके ऊपर एक लकड़ी का दरवाजा था और उसके ऊपर सफेद रंग भी पुता हुआ था। मकान की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खस्ता थी क्योंकि मकान कच्चा पक्का बना हुआ था और हालत भी बहुत खस्ता थी। रोबान ने अब दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर बाद एक 14-15 साली उम्र लड़का वहां पर आया और वो कहने लगा रोबान से, जी फरमाइए भाई, क्या काम है आपको? रोबान ने उस लड़के से कहा, देखो भाई, मुझे हाजन बीबी से मिलना है, बड़ा ही जरूरी काम आन पड़ा है। लड़का तभी पूछने लगा, आखिर आपको क्या काम है और आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है जनाब? तभी रोबान उसकी बात सुनकर चिढ़ गया और भन्ना कर कहने लगा, अरे मियाँ, तुम वक्त जाया मत करो, टाइम खराब करने में यहाँ पर इतनी दूर से नहीं आया हूँ, समझे तुम? जल्दी से जाकर हाजन बीबी को बताओ कि दूसरे गांव से उन्हें कोई लड़का मिलने के लिए आया है। वो लड़का रोबान के लहजे की तलखी और सख्ती महसूस करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो लड़का वापस आया और रोबान से आकर कहने लगा, जनाब आप अंदर आ जाइए। रोबान अब उस मकान के अंदर दाखिल हो गया और मैं भी उसके पीछे पीछे अब मकान के अंदर दाखिल होने लगा। मगर ये क्या, जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और अंदर दाखिल होने ही वाला था तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दरवाजे पर अनदेखी ना दिखने वाली जंजीरें मौजूद हैं और ये जंजीरें मुझे अंदर आने से रोक भी रही हैं। मैंने फिर से कोशिश की लेकिन मैं फिर भी अंदर दाखिल ना हो सका। उसके बाद मैंने पीछे हटकर दीवार की तरफ देखा। दीवार इतनी ऊंची नहीं थी। मैंने दीवार पर हाथ रखकर उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश की मगर मुझे ऐसा जोर सा झटका लगा कि मैं पीछे गली में जाकर गिर गया क्योंकि इस मकान पर कोई सख्त किस्म का पहरा था, कोई ऐसा पहरा जो हम जैसी मखलूकात को अंदर दाखिल नहीं होने दे सकता था और उसी की वजह से मैं अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा था। मैं घबराकर देखने लगा कि आखिर क्या बात है इस मकान में, आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत है इस मकान में जिसने मकान के गिर्द ये खतरनाक हिसार खींच रखा है। मैं उसके बाद बाहर ही खड़ा रह गया क्योंकि अंदर में दाखिल हो नहीं पा रहा था और रोबान का इंतजार में करने लगा। 15 मिनट के बाद ही रोबान बाहर निकला। उसके साथ एक सफेद लिबास में लिपटी हुई 50-55 साल उम्र की एक औरत मौजूद थी जो देखने से ही बहुत नमाजी और परहेजगार लग रही थी। रोबान उस मकान के बाहर खड़ा था और वो औरत भी उसके साथ ही खड़ी थी। अब क्या होगा? क्या हाजन बीबी नामी ये औरत रोबान की मदद कर पाएगी? क्या हसीना की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या हसीना इस जिन्नात के शर से बच पाएगी? और क्या जिन्नात अपना बदला लिए बिगड़ चला जाएगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।